मॉर्निंग बच्चों। ये जो हमारा बेसिक मैथ्स फॉर ऑल इस श्रृंखला में आज तीसरे दिन में आप सबका स्वागत है। और आज का जो कोर्स है वो मैंने डिवाइस किया है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। कोर्स का स्वरूप मैं फिर से आपको बता दूं कि ये कोर्स लगभग 1 महीने का 30 दिन से लेकर 40 दिन तक ये चलेगा। और कोर्स का उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों ने 8वीं 9वीं कक्षा में या 6ठी कक्षा से उनको अगर गणित में कुछ दिक्कतें हैं तो वो सारा जो है हम इस कोर्स में भर के निकालेंगे। इसको आपको अगर ज्वाइन करना है इस कोर्स को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैथ्स मेड इजी बाय वैभव कुलकर्णी, इस चैनल पे आप चले जाओ और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस आपको आते रहेगा। और हर कोर्स के बाद, हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद एक क्विज़ होगा। उस क्विज़ में आप अपने आप को परख सकते हो कि आपको कितना आया। सो आई होप यू माइट अंडरस्टूड चिल्ड्रन। यू कैन ज्वाइन द कोर्स बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी बाय वैभव कुलकर्णी। The course is devised in such a manner such that a student who has lost his basics in class 6 to 9 standard can follow this course, and whatever things he has lost he can pick it up from this course. After every course there is a quiz, and from that quiz you can learn from your mistakes and you can improve upon your basics. So okay, now let me see how we can multiply and divide integers. In the first video we have seen addition. In the second video we have seen subtractions. In this video we are going to see the multiplication and division of integers. तो पहले वीडियो में आपने एडिशन देखा, दूसरे में आपने सब्ट्रैक्शन देखा और तीसरे में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसमें भी, वैसे तो मैंने आपको बार बार बताया है कि हम मेथड से ज़्यादा टेक्निक्स पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर आपको हम सिंपल टेक्निक्स बताएंगे जो आपको बातों को समझने में काफ़ी मदद आपकी कर सकती है। तो यहाँ पहला टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम साइन को अगर आप इंटू करोगे तो प्लस आएगा। कहने का तात्पर्य है प्लस को प्लस से गुणाकार करोगे तो प्लस आएगा, फिर माइनस को माइनस के साथ गुणाकार करोगे तो भी प्लस आएगा। यानी सेम साइन का गुणाकार प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस यानी अलग चिन्ह का गुणाकार, वैसे ही सेम साइन को अगर डिवाइड भी करोगे तो भी प्लस आएगा। सेम साइन को आप डिवाइड यहाँ पर भी करोगे तो भी प्लस आएगा। यानी प्लस को प्लस से गुणाकार करोगे तो भी प्लस होगा, प्लस को प्लस से भागाकार करोगे तो भी प्लस होगा, माइनस को माइनस से गुणाकार करोगे तो भी प्लस होगा और माइनस को माइनस से भाग करोगे तो भी प्लस होगा। इस बात को आप, यानी यू कैन सी द सिमिलरिटीज। देखिए आप कैसे सेम, दोनों सेम ही है लगभग। इसको याद रखने में, ज़्यादा आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लस को माइनस से गुणाकार करोगे तो माइनस आएगा और प्लस को अगर आप माइनस से भाग करोगे प्लस चिन्ह को तो भी जवाब माइनस आएगा। यानी आप देखिए दोनों समान है। माइनस को प्लस से भाग करोगे तो माइनस आएगा और उसी तरह से आप माइनस को अगर आप प्लस से भाग करोगे तो भी बच्चों आपको माइनस ही आएगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि प्लस सेम समान चिन्हों को गुणाकार करें या भागाकार करें तो प्लस आएगा और विभिन्न चिन्हों को अगर आप गुणाकार करें या भागाकार करें तो भी माइनस आएगा। यानी इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड सिमिलर साइन यू आर गोइंग टू गेट प्लस साइन। इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, इफ़ यू डिवाइड same different signs then you are going to get negative sign. Even if you divide it also the same answer you are going to get. No, इतनी छोटी छोटी बातें अगर आपने याद रखे तो बाकी का सारा बात ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो जैसे हमारे ट्रेनिंग सेशन में अक्सर होता है, हमने यहाँ पर पहले तो सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया है और बाद में प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो भी आपने सीखा है वो आप मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करोगे। और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद एक क्विज़ होगा। क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप अपने आप उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जिन बच्चों को 80% से ऊपर मार्क्स मिलेगा उनको हम सर्टिफिकेट भी आपके ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर साइन नहीं होता है 15 इंटू 33, आमतौर पर आप लोग क्या करते हो, सर 15 इंटू 3 45 होता है, ये आप कहते हो। मगर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर 15 के पीछे प्लस साइन है और यहाँ पर भी प्लस साइन है। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों,
प्लस होता है। 15 इंटू 3 45 तो आप जानते हो, मगर ये प्लस 45 क्यों आता है? इसका कारण ये है कि कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब प्लस है, और प्लस का प्लस के साथ गुणाकार प्लस होता है। सर ये तो कभी किसी किताब में मिलता नहीं है। हाँ, ये किसी किताब में होता नहीं है, ये तो आपको हम ट्रेनिंग सेशन के अंतर्गत आपको बता रहे हैं। किसी किताब में ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, किताब में केवल आपको 45 मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक माइनस साइन है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। प्लस साइन इज ऑलवेज प्रेजेंट, सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस होगा माइनस। माइनस पहले जब भी आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 15 इंटू 3 कितना होगा? 45 होगा, यानी माइनस 45। यानी पहली बार जो प्रॉब्लम हमने किया, पहला टाइप का प्रॉब्लम था जहां पर दोनों प्लस है। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है जहां पर पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला प्लस है। उस यानी अलग चिन्ह अगर है तो अलग चिन्ह अगर होते हैं तो पहले चिन्हों का गुणाकार होगा, फिर संख्याओं का गुणाकार होगा। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द साइन फॉलोड बाय डिवीजन, फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर। यहां पर तीसरा टाइप का प्रॉब्लम मैंने लिया जहां पर दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव अगर है बच्चों तो पहले चिन्हों का गुणाकार, समान चिन्हों का गुणाकार, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा बच्चों। 15 इंटू 3 कितना होगा? 45 होगा। सर ये प्लस साइन लिखना अनिवार्य है क्या? इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। सो फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइन, माइनस एंड माइनस साइन यू आर गोइंग टू गेट प्लस। 15 इंटू 3 इज 45. Now next is what? Here the second number is negative and the first number is positive. So in that case I'll take this is a plus sign and this is a minus sign. Multiply the sign here. I am going to get minus. Plus into minus is minus. 15 multiplied by 3 is 45. So you can see here both the answers are same, and here also both the answers are same. That means if same sign are there and if you multiply, then you are going to get positive number. And here first one is negative, second is positive, first is positive, second is negative, but in spite of that these two answers are same. यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस है और पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो भी जवाब सही है, वही है, और दोनों प्लस या दोनों माइनस है तो भी जवाब आपका सेम आ रहा है। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस लेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर। यहाँ पर पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो पहले साइन को गुणाकार कीजिए। माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस आता है माइनस। सो 15 इंटू 5 75 कैरी 7, 15 इंटू 4 60 होगा, 60 प्लस 7 कितना आएगा? 67। यानी बच्चों यहाँ आपको अब आदत पड़ गई होगी कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस कितना आता है? माइनस आता है। अब यहाँ पर कुछ साइन अगर नहीं है तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये प्लस साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, समान चिन्हों का, यहाँ पर अलग अलग चिन्हों का गुणाकार आपने किया, यहाँ पर आपने भी अलग अलग चिन्हों का गुणाकार किया, तो 15 और 45 सेम आएगा 675। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 प्लस 7 इज 67। सो यानी बच्चों हमने किया क्या यहाँ पर कि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए और एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर लिया है, जैसे आप डिवीजन में क्या करेंगे सर, भागाकार में क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपने देखा कि दो समान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणाकार मैंने किया, यहाँ पर भी मैं दो समान चिन्हों वाली संख्याओं का भागाकार कर रहा हूँ। सेम संख्या जानबूझकर मैंने लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आपका। तो दोनों प्लस है, यहाँ कभी हम अक्सर प्लस नहीं लिखते हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो प्लस और प्लस का भागाकार हमेशा प्लस होता है, और 15 को 3 से भाग कीजिए आप, आपका जवाब 5 आएगा। सर किताबों में 5 प्लस तो देते नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, किताबों में आपको जवाब मिलेगा सिर्फ 5, और ये सही है, अंडरस्टूड है मैं तो कहूँगा। अब देखिए यहाँ पर -15 को 3 से भाग कर रहे हैं आप, -15 को 3 से गुणाकार कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही मेथड होगा, माइनस डिवाइडेड बाय, कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब प्लस साइन है वहाँ पर। तो माइनस का और प्लस का भागाकार, माइनस का अलग चिन्हों का भागाकार, माइनस और प्लस चिन्हों का भागाकार हमेशा माइनस होता है। इफ द साइंस आर डिफरेंट यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव नंबर, तो ये होगा माइनस। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये होगा -5। यहां पर आप देखिए
-15 और -3 को हम भाग कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने गुणाकार किया था उसका, तो गुणाकार करने के बाद भी हमको माइनस और माइनस का गुणाकार प्लस आया, माइनस और माइनस का भागाकार भी हमें प्लस मिलेगा। इफ यू डिवाइड नेगेटिव साइन बाय नेगेटिव साइन यू आर गोइंग टू गेट प्लस साइन। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5. So first you have to divide the sign and then you have to divide the number. यहाँ no sign is there means plus sign understood है, तो plus divided by minus is minus and 15 divided by 3 is 5. Again here minus sign is there, nothing is there means plus sign is there. So अगर माइनस साइन को प्लस साइन से डिवाइड करोगे तो जवाब माइनस में ही आएगा। जैसे यहाँ पर हमने माइनस साइन को प्लस साइन से गुणाकार किया तो जवाब माइनस में आया, तो यहाँ जवाब आएगा माइनस साइन में। और 15 1s are 15, 15 3s are 45। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। जानबूझ के मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नंबर सेम रखे हैं और साइन भी सेम रखा है। तो यहाँ पहली संख्या पॉजिटिव थी, यहाँ दूसरी संख्या नेगेटिव थी, यहाँ पर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो क्या करें सर, तो भी ऐसे ही होगा, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस साइन होता है तो जवाब माइनस में आएगा। और 15 1s are 15 और 15 3s are कितना होगा 45 होगा। यानी इफ और एक दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं हमारे सामने, तो आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस और माइनस संख्या का गुणाकार है। एक माइनस और एक भागाकार हमने जानबूझ के लिए आपको बताने के लिए समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए माइनस और माइनस संख्याओं का गुणाकार है तो चिन्हों का गुणाकार जब होगा सेम समान चिन्हों का तो जवाब प्लस में आएगा। तो 15 × 5 is 75 कैरी 7, 15 × 4 is 60, 60 + 7 is 67। अब यहाँ भागाकार करना है तो माइनस और माइनस का भागाकार प्लस होगा और माइनस और माइनस का भागाकार प्लस होगा। 15 × 3 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 45। तो दोनों समय आपने देखा कि साइन इज पॉजिटिव, चाहे माइनस का माइनस से गुणाकार कीजिए और माइनस का माइनस से भागाकार कीजिए, द रिजल्ट्स रिमेन द सेम। सो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज द फंडामेंटल थिंग। ये आज के ट्रेनिंग कोर्स में जो पढ़ाना था वो यही 4 बातें थे। पहली बात थी या तो दोनों माइनस को प्लस कीजिए या इंटू कीजिए प्लस ही आएगा, या दोनों प्लस को प्लस कीजिए या प्लस भाग कीजिए प्लस ही आएगा, प्लस को माइनस से गुणाकार कीजिए प्लस को माइनस से भाग कीजिए माइनस आएगा, माइनस को प्लस से गुणाकार कीजिए या माइनस को प्लस से भाग कीजिए सेम आएगा। प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, माइनस ऑफ प्लस इज माइनस। एंड सिमिलरली इफ यू डिवाइड इट आल्सो वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। नाउ अभी हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ आएंगे। जब मैं प्रैक्टिस सेशन कर रहा हूँ तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के इसका जवाब आप कोशिश कीजिए। तो प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं यानी प्लस है, यहाँ पर मैंने डिवाइड इनटू सब मिक्स कर दिया है। जो कुछ भी हमने यहाँ पर आपको अलग अलग सा पढ़ाया था अब मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में इसको मिक्स कर दिया है। तो प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 10 × 5 होगा 50। तो अलग संख्याओं का गुणाकार माइनस साइन आएगा, संख्याओं का ये। अब यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है, यहाँ पर अंडरस्टूड है। प्लस और माइनस का भागाकार माइनस आएगा और 10 इस संख्या को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आप जानते हो 2 आएगा। यहाँ तो एक गुणाकार ले लिया एक भागाकार ले लिया, दोनों माइनस अगर है तो जवाब प्लस में आएगा बच्चों। 50 को आप 2 से गुणाकार कीजिए 100 आएगा। तो पहले चिन्हों का गुणाकार किया फिर संख्याओं का गुणाकार किया। अब यहां आप देखो कि माइनस डिवाइडेड बाय माइनस कितना आता है, प्लस आता है। 9 को तुम 3 से डिवाइड करो तुमको जवाब मिलेगा +3, यानी माइनस को माइनस से भागाकार करोगे तो प्लस आता है। उसी तरह से 60 यानी कुछ भी नहीं यानी प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं यानी प्लस साइन है। तो प्लस संख्या का प्लस संख्या से भाग कीजिए आप प्लस मिलेगा, 60 को आप 20 से भाग कीजिए 3 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं यानी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस का प्लस से गुणाकार प्लस होगा, 60 का 3 से गुणाकार 180 होगा। समान संख्याओं का हमने चिन्हों का गुणाकार किया। अब माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस होगा। 30 × 3
90 होगा, 90 होगा, 30 into 3. First multiply the sign and then multiply the number. Again here minus sign is there, plus sign is there. First multiply minus into plus is minus, and then 30 into 3 is 90. Multiply the sign first, then followed by the number. Again here 75 and 25 is there. You see, plus 75 and plus 25 is there. If you divide both, then you will get answer in plus. 75 divided by 25 is 3. So plus into minus होगा माइनस, a2 into 2 होगा 160, यानी प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और संख्याओं का गुणाकार। तो बच्चों आपने देखा कि लगभग हमने 20 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ्स के लिए सिलेबस हो सकता है, टेक्स्ट बुक नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। आप इसी तरह से आप क्या कीजिए, आप लोअर क्लासेस की किताबें निकालिए जहाँ पर भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, और उसके अंदर आपको अगर इंटीजर्स टॉपिक मिलता है तो आप क्या कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो से सीखने के बाद अब 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के बच्चों की धड़कनें जो तेज़ बढ़ती थी गणित विषय को देख के, ये नहीं बढ़ेगी। और ये 6th 7th 8th के बच्चों को भी आप आराम से काफ़ी आसानी से इसको देखकर आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फिर से आपको बताया कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक मैथ्स क्विज़ भेज रहा हूँ। उस मैथ्स क्विज़ को आप सॉल्व कीजिए और अपने अंक आप ये कीजिए। मुझे अच्छा लगा कि आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, सबको जवाब देना तो मुमकिन नहीं है, मगर JNV, अलवर के बच्चे अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेड़ा के बच्चे कर रहे हैं, कुछ लोकल तुलजापुर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस्मानाबाद के हमारे बच्चे भी यहाँ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो मेरा उद्देश्य है कि बच्चों तक जो जाना चाहिए वो काफ़ी हद तक सफल हो रहा है। मगर मुझे और खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बेसिक मैथ्स एक ऐसी बात है तो बच्चे टीचरों के सामने कहने के लिए शर्माते हैं अक्सर। उनकी दिक्कत ये होती है कि टीचर कहते हैं पढ़ाते समय, मैं भी पढ़ाते समय बच्चों को कहता हूँ, बच्चों दिस थिंग्स आर ऑलरेडी टॉट इन योर लोअर क्लासेस, सो दिस इज़ हाउ इट विल कम। हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो और आप कहीं ट्यूशन्स के लिए भी जाते हो तो ट्यूशन्स में भी बेसिक्स बातें नहीं बताते हैं। आपको पढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाते हैं, पर बेसिक्स पढ़ाना अब ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मेरे पास 28 साल का तजुर्बा है तो मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चों को 10वीं तक या 9वीं 10वीं तक के लिए या फिर 11वीं 12वीं तक भी आप ले जाओ तो किस चीज़ की आवश्यकता है। तो उसी के ऊपर आधारित मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, और वो कोर्स लगभग 30 दिन से लेकर 40 दिन तक चलेगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको केवल अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपकी पात्रता केवल होनी चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखना है, अपने लिए खुद के लिए रोज़ 20 मिनट लगाइए। क्विज़ के लिए 10 मार्क का क्विज़ होता है, 2 मिनट लगाइए, तो 20 + 2 22 मिनट अगर आप रोज़ अगर विदाउट फेल आप करते हो तो आपका ये जो कार्यक्रम है, जो मेरा उद्देश्य है आपको बेसिक पढ़ाना, वो सफल होगा। और मुझे गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद या फिर जो भी ये कोर्स ज्वाइन करेगा उसको बेसिक में मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका मैं ख्याल रखूँगा या प्रयास करूँगा। मगर मेरे प्रयास को सफलता तभी मिलेगी जब आप मेरे साथ साथ आप भी अलग किताब पढ़ के अलग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश आप करोगे। क्योंकि मैथ्स के लिए मैंने फिर से बता दूं मैं आपको, देयर कैन बी अ सिलेबस फॉर मैथ्स, वी कांट कीप मैथ्स लॉक्ड इन अ टेक्स्ट बुक। और कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर ये स्टेट बोर्ड के लिए है या आईसीएसई बोर्ड के लिए है या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये सारे बोर्ड के लिए हैं। क्योंकि बेसिक एक ऐसी चीज़ है वो सब जगह काम आती है। क्रिकेट में बेसिक्स होता है, वो इंग्लैंड के लिए अलग, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग नहीं होता है। बेसिक क्रिकेट तो सबका एक ही होता है। तो वैसे ही यहाँ बेसिक मैथ्स भी हर बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए, हर बोर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, मैथ्स क्विज़ आपको अटेंड कर सकते हैं।